हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड नवदीप। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक मोटो ब्लॉग की, एक नई शुरुआत। काफ़ी दिन से मोटो ब्लॉग किया ही नहीं था और ये वही स्कूटी है जो केदारनाथ गई थी। इसको भी काफ़ी दिनों से चलाया नहीं था तो आज इसको स्टार्ट कर लिया है। साउंड थोड़ा ज़्यादा कर रही है, पता नहीं क्यों, और मेरी आवाज़ मुझे नहीं पता क्लियर आ रही होगी या नहीं। मैंने माइक टेस्टिंग नहीं की है। अगर क्लियर आ रही होगी तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं आ रही होगी तो फिर ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो अभी कोई लक्ष्य नहीं है कि कहाँ जाना है एग्जैक्टली। अभी तो सिर्फ मोटो ब्लॉग करने का प्लान है। हाँ, लेकिन हाईवे ज़रूर क्रॉस करने वाला हूँ इसी स्कूटी से। पेट्रोल थोड़ा कम है तो पेट्रोल थोड़ा सा इसमें डला लेते हैं कहीं से। अभी तो नहीं, मिड हाईवे में कहीं से डलवाएंगे। और आई होप मेरा ये एंगल ठीक आ रहा हो कैमरे का, क्योंकि मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, बस ऐसे ही लगा लिया आज। मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए, चलो क्यों ना हम कुछ करें। तो हाँ चलिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको बहुत अच्छी। अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर ने एक 21 साल पुरानी न्यूज़ को भुनाया समझते हैं आप लोग? भुनाना मतलब एक पुरानी न्यूज़ को भुनाना, ये भी एक आर्ट, एक कला है। जैसे आज से 21 साल पहले एक हादसा हुआ था तो उस यूट्यूबर ने क्या किया, उस हादसे को उठाया, उसकी सारी न्यूज़पेपर कटिंग वटिंग सब पढ़ डाली और सब रट रटा के, क्योंकि जिस टाइम पे वो हादसा हुआ था शायद वो यूट्यूबर 5-6 साल का रहा होगा, तो इसे इतना कुछ याद तो नहीं हो सकता। और कुछ रिसर्च पेपर उसने उसमें लगाए जो कि शायद आजकल उसकी सब्जेक्ट में या पढ़ाई में आए होंगे उसके सामने, तो उसने उनका ही इस्तेमाल किया फैक्ट्स बताने में। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि इस तरीके से भी आप न्यूज़ बुना सकते हैं और सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो एक बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो हाँ, वो न्यूज़ क्या थी? वो न्यूज़ थी काला बंदर दिल्ली में 2001 में मतलब अचानक से लोगों पे हमला करने आ गया था। ऐसा कुछ हुआ था कि लोग घरों की छतों पे सोते थे तो उनके ऊपर अटैक हो जाता था और वो अपने हिसाब से बताते थे कि ऐसा दिखता था, वैसा दिखता था। कोई कहता था उसके अंदर शॉकर लगे हुए हैं, कोई कहता था बटन दबा के गायब हो जाता है, कोई कहता था गोरा है, कोई कहता था काला है, कोई कहता था दाढ़ी है, कोई कहता था आधा बंदर है आधा इंसान है। तो इस तरीके की 50,000 अफवाहें चली थी। उसके काफ़ी फैक्ट्स दिए उस यूट्यूबर ने। उसने बताया कि भाई उस टाइम पे क्या लोग, मीडिया नया आया था, न्यूज़ चैनल्स, लोग मतलब अभी शिफ्ट हो रहे थे डीडी से और न्यूज़ चैनल्स की तरफ, और 2 न्यूज़ चैनल भी नए खुले थे। तो न्यूज़ चैनल ने अपने नंबर दे दिए थे कि आप हमें कांटेक्ट करो अगर कोई न्यूज़ है तो लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई कि हम पे अटैक हुआ ताकि न्यूज़ में आ जाएँ वो। तो करते करते कुछ दिनों बहुत हल्ला चला, लोगों ने छतों पे सोना बंद कर दिया। और एक फैक्ट और बताया उस यूट्यूबर ने कि वहाँ पे वही लाइट बहुत जाती थी दिल्ली में उस टाइम, तो लोग बाहर सोया करते थे। लेकिन जब काले बंदर का अटैक जिस एरिया में होता था वहाँ पे लाइट उसी टाइम देनी पड़ती थी अगर लाइट गई हुई होती थी तो लाइट लाने के लिए भी लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया इस काले बंदर का। लेकिन मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं भी उस टाइम 13 साल का था और ईस्ट दिल्ली में ही रहता था। ईस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा वारदात हुई थी उस ज़माने में। तो मुझे याद है कि हमारी गली मोहल्ले में लोग कहते थे रात को पहरा देंगे, और दिया भी था कुछ दिन तक। पुलिस बड़ी एक्टिव रहती थी और हर 2 किलोमीटर पर सुनने को मिलता था वहाँ अटैक हो गया, मतलब ऐसे फैलती थी बात। तो हमने भी वो वाला टाइम देखा है। और अचानक से वो काला बंदर गायब हो गया। इसका ठीक तरीके से वर्णन दिल्ली 6 मूवी में दिखाया था कि अपनी वो छुपाने के लिए एक मक्कारी और काले बंदर का नाम दे दिया गया था, और उसमें दिखाया था काफ़ी कुछ। जिन लोगों ने दिल्ली 6 देखी है वो बड़े अच्छे से जानते हैं बात। लूटपाट भी हुई उस टाइम पे काले बंदर के नाम पे, और भी बहुत कुछ हुआ, छेड़छाड़ भी हुई। कुछ ऐसे मतलब वो थे, ग्रुप्स बन गए थे जो ये हरकतें करते थे अलग अलग इलाकों में, और काले बंदर का नाम वो कर दिया जाता था कि काले बंदर ने किया है। तो एक्चुअली काला बंदर कुछ नहीं था, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ था। उसमें मीडिया चैनल चल पड़े, लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया, घरों में सोना शुरू कर दिया। फिर लोगों को समझ आया कि यार अंदर सोना इतना आसान तो है नहीं। फिर कूलर ख़रीदने पड़े, एसी लगवाने पड़े। एसी भी उस टाइम किसी के पास ही होता था। कूलर भी ऐसे होते थे कि मतलब हर साल उसको पेंट करना, उसके पैड चेंज करने, और वो वाला समय था वो। और कूलर भी कम ही हुआ करते थे लोगों के पास। फिर अचानक से कूलरों का युग आया। सारी कंपनियों ने बढ़िया टावर कूलर, प्लास्टिक के कूलर, ऐसे कूलर वैसे कूलर बनाने शुरू करे, जिनकी धड़ल्ले से बिक्री शुरू हुई। तो बाकी मतलब बहुत कुछ बदला उस ज़माने में। गाड़ियाँ भी 2 तरीके की आती थी। एक एसी वाली, मतलब एक गाड़ी होती थी जिसमें पावर स्टीयरिंग और एसी होता था। एक होती थी बेसिक मॉडल जिसमें एसी भी नहीं होता था और पावर स्टीयरिंग भी नहीं होता था। तो ऐसे वाला सिस्टम था। और कार में वो जो होता है ना, क्या नाम है, ऑडियो सिस्टम, वो भी रेडियो होता था सिर्फ, और दूसरे वालों में कैसेट वाला होता था। तो ये वो युग था जब लोग
क्या कहते हैं उसको, VCR से CD प्लेयर पे कन्वर्ट हो रहे थे। तो पहले चाइनीज़ आए CD प्लेयर, फिर इंडिया में बनने शुरू हुए, घरों में फैक्ट्रियाँ लग गई, लोग आधी दुनिया तो CD प्लेयर ही बना रही थी। तो स्टार्टिंग से पहले बहुत महंगा आता था, फिर धीरे धीरे CD प्लेयर भी एक ज़माना ऐसे आ गया कि 1500-2000 रुपये में हर जगह ही मिल रहा है, अवेलेबल है। वो ज़माना भी था। ये वो ज़माना भी था जो जब भगवंत मान की सीडियाँ बिकती थी कॉमेडी की। हाँ, मैंने देखी है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये वही ज़माना था 2001 के आसपास की, जब भगवंत मान जो आज पंजाब के CM हैं, उस टाइम ये कॉमेडी किया करते थे और इनकी CDs मार्केट में अवेलेबल थी। इन्होंने बहुत अच्छे मतलब कॉमेडी की वो बनाए थे, वीडियोस बनाए थे उस ज़माने में। ये वो ज़माना भी था जब बब्बू मान साहब मशहूर हुए थे और उनकी एल्बम आई थी सोन दी जड़ी। और ये मैं कुछ भी पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्कूटी चलाता हूँ बोल रहा हूँ, जितनी मेरी याददाश्त है मेरे पास, एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये ज़माना वही था। देखो मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें उस टाइम पे जो हम देख पा रहे थे, एक 13 साल का बच्चा जो देख पा रहा था, मैं वो वाली बात करता हूँ। तो बब्बू मान साहब की सोन दी जड़ी उसी समय के आसपास ही सुपर हिट हुई थी। और मेरा भी निकनेम बब्बू है, मेरे को लोग चिढ़ाते थे बब्बू के नाम से, लेकिन जब बब्बू मान की एल्बम आई ना, ओ हो, उसके बाद तो मतलब पहले लोग मेरे को ऐसे बुलाते थे, इसका नाम बब्बू है, अजीब सा मुँह करके। कोई कहता था इसका नाम बदबू है, पता नहीं बब्बू है, ऐसे मजाक से उड़ाते थे मेरा। जब बब्बू मान साहब फेमस हुए ना, हर गली हर नुक्कड़ पे जब वो गाना चल रहा होता था, सोन दी जड़ी दे विच तेरे नाल नचन जी करदा, ओए होए, उसके बाद तो मेरे को बुलाया जाता था, ओए इसका नाम बब्बू है, तुम्हें पता है इसका नाम बब्बू है। और उस टाइम बड़ी शान फ़क्र महसूस होता था। मैंने कहा यार चलो हमारे नाम का भी कोई बंदा ऐसा आया जिसने हमारी थोड़ी सी इज्जत बना दी, अदरवाइज साला ये निकनेम लेके तो हम बर्बाद ही हो जाते। तो ये भी एक समय था जो मैं देख रहा था उस टाइम पर, 13 साल की उम्र में, जब ये सब ड्रामा चल रहा था। अफवाहें बड़ी फैलती थी। तो आज मैं मतलब कुछ अफवाहों के ऊपर ही बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बदलने के ऊपर, बदलाव के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आज ना बिल्कुल कहते हैं ना डायरेक्ट दिल से, वो वाला है सिस्टम। मैं बता देता हूँ, ये हाईवे सीधा दिल्ली जाता है। इस हाईवे पर हम चढ़ चुके हैं, पेट्रोल हमारा कम है लेकिन भराएंगे कहीं से। पेट्रोल भी तो इतना महंगा हो गया, पैसे कहाँ से लाए रोज़ रोज़। चलिए उस बात को छोड़ते हैं। इस बस में भी आप दिल्ली जा सकते हैं, 37 रुपये की टिकट है। ये सरकार वाली बस है, 37 रुपये में आपको बोटैनिकल गार्डन छोड़ेगी, सॉरी दिल्ली नहीं, माई मिस्टेक, कल को मेरे ऊपर वो कर दो तुम। हाँ, तो मैं बता रहा था बदलाव का वो ऐसा युग था। साइकिल हुआ करती थी सब पे, मेरे को याद है, मतलब बाइक्स आ गई थी, बाइक्स, हाँ, याद आया। इसी के 1-2 साल की बात, 2003 की बात है, 2003 की। एक ऐसा टाइम आ गया था कि ना आधार कार्ड तो नहीं होते थे, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट दो और 1 इंस्टॉलमेंट दो या 2 इंस्टॉलमेंट दो और आप बाइक ले सकते हो। और बाइक की इंस्टॉलमेंट भी बड़ी कम पैसों की होती थी। तो मुझे याद है उस टाइम पे मेरे भैया ने पल्सर DTSI ली थी, नई लॉन्च हुई थी 2003 के एंड में। हाँ, 2003 के एंड में हमारे घर में पल्सर DTSI आई थी ब्लैक कलर की। उससे पहले आई थी पल्सर गोल लाइट वाली 150cc की आई थी, लेकिन उसमें लाइट गोल थी आगे की, वो फेस नहीं लगा हुआ था। तो ये उस ज़माने की बात है। तो ये बदलाव भी चल रहे थे। एक बदलाव चल रहा था, जो पुराने टीवी होते थे ना, वो बड़े बड़े डब्बे, उनसे LCD की तरफ लोग जा रहे थे। कुछ घरों में LCD आने शुरू हो गए थे, केबल लगने अच्छे खासे शुरू हो गए थे लोगों के घर में। उससे पहले केबल कनेक्शन बहुत कम होते थे। तो ये बदलाव का समय था। मुझे याद है 2001-2 में, मैं कोई गूगल नहीं कर रहा हूँ, मतलब वैसे ही आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल शायद से 24 या 26 रुपये लीटर था। हाँ, इतना मुझे याद है। मेरे एक दोस्त के पास मोपेड होती थी, मतलब उनका कोई काम था उससे मोपेड से, तो उसी मोपेड में हम 10 रुपये का पेट्रोल डला लिया करते थे। पेट्रोल पंप जाके 10 रुपये का पेट्रोल डलाना और उसमें घूमना हमने, ये मेरे को बड़े अच्छे से याद है। तो बदलाव का समय था। उस बदलाव के समय में बहुत लोगों ने पैसे कमाए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। जैसे आज पीछे कोविड आया था, तो कोविड में हम जैसे तो बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने रातों रात इतना पैसा छाप लिया कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही वो बदलाव के युग में जब बैंक्स आए, बैंकों ने आके खूब बांटा कि हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो, अपने घर की हर चीज़ ले लो। उस टाइम पे बड़ा दानवीर होता था बैंक, मतलब क्या वेरिफिकेशन और क्या डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं, लो आप लो तो सही एक बार लोन। बैंक कहता था एक बार आप फंसो तो सही, आओ कभी हवेली पे। और वो फंसने के बाद आदमी जो फंस जाता था, बस फिर वो फंस ही जाता था। और ये लिखा है नोएडा सिटी ऑफ अपैरल यहाँ पर
क्योंकि नोएडा में क्या कहते हैं उसको, कपड़ों का बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। जैसे आप इधर चले जाएं फ़ेज़ 2 नोएडा में, आपने सुना होगा हौजरी कॉम्प्लेक्स और सेक्टर 88। मैं दोनों बातें मिक्स कर रहा हूँ, साथ साथ रोड का भी वर्णन दे रहा हूँ। मेरे लेफ़्ट में छल्ली बिक रही है और शिकंजी बिक रही है। हर 2 किलोमीटर पे ये बिकती है यहाँ पर, इस वाले हाईवे पे, छल्ली और शिकंजी दोनों तरफ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बैंक बड़े मेहरबान थे। बैंक की मेहरबानियों के कारण बाइक्स मिल जाती थी आसानी से, टीवी, फ्रिज, एसी, मतलब ताज़ा शुरू हुआ था मामला। फिर बैंकों से हटके लोगों ने कहा हम पर्सनल फाइनेंस करना शुरू कर देंगे। लोगों ने अपनी शॉप पे लिख के लगा दिया कि हम अपने पास से करेंगे बैंक की जगह, क्योंकि पैसे तो थे लोगों का, लेकिन बदलाव के युग में कि पड़ोसी के घर में ये है तो मेरे घर में क्यों नहीं। अब ये वो वाला युग आ गया था, ये वो वाला समय आ गया था। मैं युग तो नहीं बोलूँगा, ये बदलाव का समय था। मारुति 800 दिखाई देने ज़्यादा लग गई थी। कुछ जगह पे ओपल एस्ट्रा और CLO करके गाड़ी होती थी, वो दिखाई देने लगी थी। कॉन्टेसा अब जाने लगी थी, मतलब उससे पहले अमीरों के पास कॉन्टेसा हुआ करती थी, कॉन्टेसा अब कम दिखने लगी थी। पिजॉट दिखाई देने लगी थी 2002 में, ठीक है। ये वो वाला समय था, तो चीज़ें बदल रही थी। फिएट के मर्जर हो रहे थे, मतलब कुछ कार कंपनी से जो मिल के बढ़िया गाड़ियाँ बना रहे थे। 3-4 में फिर जाके और गाड़ियाँ बदलाव आया, करते एक ज़माना ऐसा आ गया कि बैंक ने सब लोगों को कर्जाई कर दिया। मतलब हर आदमी एक लोन पाल के बैठा था, या किसी न किसी चीज़ का, मतलब कोई बाइक का, कोई गाड़ी का, कोई किसी चीज़ का, बस हम हो गए कर्जाई। आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के ऊपर 2 से 3 लोन तो है ही हैं, जिनका भी सिबिल ठीक है। सिबिल आप जानते होंगे, एक स्कोर होता है सिबिल स्कोर, जिसका वो 700 प्लस होता है, बैंक उसी को लोन देता है। तो जिनका भी वो स्कोर अच्छा है या अच्छा था, अब नहीं है लॉकडाउन के बाद से, तो वो उन्होंने ख़राब कर लिया है। उस बदलाव के युग से लेकर 2022 तक का साक्षी तो मैं भी हूँ कि क्या क्या बदलाव आए। एक ज़माना था, मुश्किल से हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसको हम मतलब कह सके कि हाँ मेरे पास ये है। एक ज़माना ऐसा आया, बैंक इतना मेहरबान हो गया, बैंक कहता था कि 1 करोड़ रुपए का लोन तो हम आपको ऐसे ही दे देंगे, आपका प्रोफाइल इतना अच्छा है। फिर एक ज़माना ऐसा आया, मतलब एक समय ऐसा आया कि बैंक बोला कि नहीं, अब तुम्हें 50,000 का लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये बदलाव की बात है। बात मैंने कहाँ से शुरू की थी, बात मैं कहाँ पे ले आया हूँ, इसका रीज़न यही है कि काला बंदर। आज इस काले बंदर का इस्तेमाल आज भी लोग करते हैं, आज उस वे में नहीं करते। काला बंदर हमारे अंदर की ना एक वो है बुराई, हम उसको छुपाने के लिए इसका नाम ले देते हैं, मतलब उसको छुपाने के लिए या पैसे कमाने के लिए। अब जिस यूट्यूबर की बात से मैंने शुरू किया था कि कल 21 साल बाद उसने उससे पैसे कमाए, उसका वीडियो काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आज मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं भी लालची हूँ। मैं भी काले बंदर की आड़ में अपनी बुराइयाँ, अपनी अच्छाइयाँ बता रहा हूँ आपको, और साथ साथ दिखा रहा हूँ आपको ये रास्ता जो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। थोड़े दिन पहले तक मुझे इस रास्ते से बड़ी शिकायत थी, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, ये सड़क बन नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ पे भी अचानक से कोई, मतलब समझ रहे हो, अच्छा आदमी आया और उसने सुन ली हमारी और चीज़ें बदल गई। तो चीज़ें वो बदलाव बहुत ज़रूरी है। कई बार बदलाव अच्छा होता है, कई बार बदलाव बुरा होता है। अब इस सड़क को देख के मैं कह सकता हूँ ये बदलाव अच्छा है, क्योंकि इस पर बहुत दिनों से जाम लग रहा था, हमें वापस उल्टा जाना पड़ता था, बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, बड़ी प्रॉब्लम्स। तो अब ये बना दी गई है अच्छी, तो मैं खुश हूँ। तो इस बदलाव के बारे में ही बात कर रहा था मैं कि बदलाव अच्छा भी है, बदलाव बुरा भी है। बदलाव आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, बदलाव आपको प्रॉब्लम से निकाल भी सकता है। उसी बदलाव के चलते मैं आज बदलाव ही कर रहा हूँ, अपने एक नए तरीके का वीडियो करके, और उसी बदलाव में मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो जी हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन ओखला फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, हमें जाना है फ़ेज़ 1 की तरफ। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम इस ब्लॉग का समाप्ति यहीं करते हैं, और हो सकता है अगले ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से कर दें, तो यू नेवर नो। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे यूज़र हैं मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलेगा। हमारी ट्रैवल सीरीज़ भी बहुत जल्द आने वाली है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका मित्र, आपका दोस्त, नाम है नवदीप।